हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स, जी हाँ, टेंथ का इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ। और साथ में एक बात याद रखना है हमें कि टेंथ के साथ साथ कंपटीशन में भी ये काम आता है, ठीक है। तो चलिए पूरा आप लोग सेशन से जुड़े रहिए और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों, आज हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो एक नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा जा चुका है, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में और 22 में। ये जो है 1 2 3 4 5 6 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, किसको कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को ना प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी जो है 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है ना, वो भारत का है, ठीक है। किसका है, अपना भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित है, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय जो होगा अधिक होगा वो देश विकसित देश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य कहने का मतलब आएगा तो एकदम जान लीजिए कि डायरेक्ट हमारा बिहार है, ठीक है। अपना बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है सेबी है, ठीक है, SEBI, सेबी, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो कहने का मतलब कि भारत में कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार में है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जब हुआ था जी, तो 15 जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तो भारत है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो भारत है, ठीक है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या 8 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए, कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन उद्योग है, ठीक है। उद्योग मतलब फैक्ट्री है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये रहा, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देश में जब सब्जी का उत्पादन होता है उसमें बिहार का जो है ना दूसरा स्थान होता है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन होता है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर के, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक आय, ठीक है, किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, तो श्रीलंका का, ठीक है। किसका है, श्रीलंका का, भारत से सटा हुआ देश, यानी कि भारत का पड़ोसी देश, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 14 नंबर में। अब ये क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों से, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, याद रखना है हम लोगों को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। भारत का अर्थशास्त्र कैसा है, अर्थशास्त्र कैसा है, तो मिश्रित है। अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित है, याद रखना है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है।
इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है, समाजवादी। और साम्यवादी चाइना में। चलिए देखिए उसके बाद है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है सभी वर्ग से संबंधित है। ठीक है, सभी वर्ग से, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सबसे संबंधित है। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, या अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ठीक है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो जी बिल्कुल किस देश को? तो उद्योग को। ठीक है, किस क्षेत्र को, सॉरी किस क्षेत्र को? तो उद्योग को। ठीक है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है। ठीक है, 2007 से 12 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21 नंबर। क्या कह रहा है कि किस देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, किस देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा का क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। प्रथम जो है कृषि, और द्वितीय उद्योग, और सेवा हो गया तृतीय। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सृजन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? तो इनमें सभी से होता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा आप लोग। चलिए देखते चलिए, देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का, निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो किस में जानते हैं जी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1951 से 56 में हुआ था। ठीक है, 1951 से 1956 तक। चलिए उसके बाद देखिए आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। ठीक है, यातायात एवं संचार जो है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। उसके बाद है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य ना जीविकोपार्जन हो जाएगा, जीविक उपार्जन हो जाएगा। ठीक है, जीविक उपार्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों से कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो अंग है ना वो किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संरचना का अंग हो सभी जो होता है। ठीक है, सभी। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य किसी देश में के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता से, स्वास्थ्य की स्थिति से, इनमें से सभी से। ठीक है, विकास का स्तर का आधार निर्धारण किया जाता है किससे? तो सभी से, प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता से, स्वास्थ्य की स्थिति से। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि है, खनन है और पशुपालन है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है ना सामाजिक कल्याण है। ठीक है, सामाजिक कल्याण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि का। ठीक है, आर्थिक वृद्धि का
प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो होता है ना, जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है, तो जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही के साथ जय हिंद, जय भारत।